संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। परिचय। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रामसन ने यूनिसेफ का गठन करने का प्रमुख भूमिका निभाई। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, जो 1950 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे में विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अंततः अब इनका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यूनिसेफ स्थापना 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। सदस्य 36 कार्यकारी सदस्य। उद्देश्य बाल अधिकार संरक्षण एवं बच्चों के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकारी सहायता करना। अधिकार एवं कर्तव्य। यूनिसेफ को बाल अधिकारों के संरक्षण की वकालत करने, बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने एवं तथा उनकी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराने का अधिदेश प्राप्त है। यूनिसेफ बाल अधिकारों से संबंधित अभी समय से मार्गदर्शन प्राप्त करता है तथा बाल अधिकारों को मान्यता दिलाने को अपना स्थायी नैतिक सिद्धांत मानता है। उनके अनुसार बच्चों का संरक्षण एवं उनका विस्तार सार्वभौमिक अनिवार्यता है। यह राजनीति, इच्छा शक्ति एवं भौतिक संसाधनों को गतिशील बनाने का कार्य करता है ताकि देश बच्चों एवं उनके परिवार के लिए उपयुक्त नीतियों एवं कल्याणकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक क्षमता निर्माण कर सके। यूनिसेफ युद्ध पीड़ित, आपदा प्रभावित, अत्यधिक गरीब, किसी प्रकार के हिंसा एवं शोषण से ग्रसित या किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु अविलंब प्रतिक्रिया देता है। प्रचार एवं अनुदान संचयन। यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती है। निजी समूह और व्यक्तिगत राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से योगदान लेते हैं। यूनिसेफ के लिए अमेरिका कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई। समितियों और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के रूप में मुख्य रूप से धन संचय। यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड और उत्पादों को बेचने, निजी और सार्वजनिक भागीदारी बनाने, बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने और अन्य सहायता देने का जिम्मा उठाते हैं। यूनिसेफ की उपलब्धियां और संचालित कार्यक्रम। ट्रिक एंड ट्रीट यूनिसेफ कार्यक्रम अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ के इस कार्यक्रम से बच्चों यूनिसेफ के लिए पैसा फंड इकट्ठा करते हैं। यह परंपरा 1950 के में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हैलोवीन उत्सव अमेरिका में मनाया जाने वाला एक उत्सव से जुड़ी है। किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगठित समूह है, जिसे यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया तथा 2 गायकों हेलेन सिंगारा और कार्नेले द्वारा प्रायोजित है। गोद लेने का कार्यक्रम। यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं
होने पर ही अनाथालयों को उपयोग किया जाए। यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है और जहां तक संभव हो सके बच्चों के लिए स्थान खोजने यानी उन्हें गोद देने को प्राथमिकता देता है। यू रिपोर्ट एक निःशुल्क एसएमएस द्वारा रियल टाइम सूचना प्रणाली है जिसे सामाजिक निगरानी और सामुदायिक भागीदारी नागरिकता सहभागिता के द्वारा बाल कल्याण और संरक्षण हेतु डिजाइन किया गया है। सेलिब्रिटी राजदूत यूनिसेफ राजदूत मनोरंजन उद्योग राजनीति फिल्म टेलीविजन संगीत खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।